अभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा और कैसे ठीक से बताऊं। मेरे गुड्डा कल भी मैंने है वो किस पर निकालते थे तो आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे जी हम लोग जो निकालते थे वो सीपी पर निकालते थे। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसपे हम लोग एसपी पर मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन निकाल, एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। देख रहे हो, विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है प्रॉफिट, तो उसका वास्तविक लाभ, सही लाभ बताओ। सही लाभ मतलब वो क्रय मूल्य पर आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 20% प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हो, तो 20% का मतलब क्या 1/5 हो जाएगा। अगर ये विक्रय मूल्य पर निकाल रहे हो तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 रुपए में कोई सामान आपने बेच दिया, 1 रुपए का लाभ कमाया है 5 रुपए में बेचने पर, तो खरीदा कितने में होगा, 4 का खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। वो आपसे कह रहा है भैया सही वाला लाभ प्रतिशत बताओ, तो मेरे भाई लाभ कितना हो रहा है 1 रुपए का। सही लाभ प्रतिशत निकालना है तो सीपी पर निकालना होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी सही लाभ का प्रतिशत 25% होगा। लेकिन आपने गलत निकाल दिया क्योंकि आपने विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, इसलिए आप 20% बता रहे हो। सही लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन निकाले लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लेना हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यह देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचा, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है, इतने रुपए में स्कूटर बेचा गया है, बहुत बढ़िया, जिससे उसे विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ। यानी बच्चे 1/6वां भाग प्राप्त होने का मतलब है कि जो उसे प्रॉफिट मिला वो विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग था। जो उसका प्रॉफिट था, जो उसका लाभ था, वो विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग था। 1/6वां भाग था, बोला है उसने, विक्रय मूल्य का 1/6वां भाग प्राप्त हुआ। प्राप्त होने का मतलब लाभ हुआ मेरे प्यारे दोस्त। आप यहां से देखिए एसपी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब बताइए सामान को बेचा कितने में गया है, आपने कहा 6 रुपए में। अच्छा 6 रुपए में बेचने पर आपने 1 रुपए का लाभ भी कमाया है, तो खरीदा कितने में होगा, इसमें 1 रुपया लाभ का जुड़ा है तो खरीदा 5 का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या आप यहां से लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है, मूर्ख बना रहा है केवल वो मूर्ख बना रहा है। यानी मेरे भाई 5 का सामान आपने 6 का बेच दिया, तो क्या 1 का फायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फायदा होता किस पर है, सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी इस सौदे पर 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। इस सौदे पर 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये वैल्यू केवल मूर्ख, ये कह रहा हूं कि कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर अगर बेचा है तो आपके दिमाग में एकदम से आया कि सेलिंग प्राइस है। किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। क्या आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ आ गया कि 15% की हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर हो रही है। इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन आपने बनाई। 15% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 3/20। क्योंकि ये हानि विक्रय मूल्य पर निकाली गई है तो सामान का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सामान का विक्रय मूल्य 20 हो जाएगा। अब मुझे सीपी नहीं पता है, सीपी मुझे लिखना क्या है। बेटा जी 20 रुपए में सामान बेचने पर आपको 3 रुपए का घाटा हुआ है। घाटा कैसे पता चला, हानि लिखा है। अगर 3 रुपए का घाटा हुआ है तो क्या आपने उस सामान को 23 रुपए का नहीं खरीदा होगा। बहुत सारे बच्चे 17 लिख रहे होंगे, भाई 17 का खरीद के 20 का बेचोगे तो फायदा हो जाएगा, तब घाटा कहां रह गया। घाटा तो तब होगा जब इससे ज्यादा क्रय मूल्य होगा। हाँ रिकॉर्ड क्लास है छोटू किंग, ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब 20 रुपए का सामान मैंने बेचा था, 3 रुपए का घाटा हुआ है, यानी 23 रुपए में मैंने सामान खरीदा होगा। अब क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि 15% प्रॉफिट कमाना है मुझे और क्रय मूल्य पर कमाना है, तो मैं उसे कितने में बेचूं, क्वेश्चन मुझसे ये पूछना चाह रहा है। तो पहले सीपी तो मुझे पता चले। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने विक्रय मूल्य कितना दिया है, 640 दिया है, यानी 20 की वैल्यू 640 आप लोगों को दी हुई है। तो क्या एक की वैल्यू जो है वो 32 निकल के आपके सामने आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 32 निकल के आ चुकी है तो 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। यानी आपने वास्तव में सामान को इतने का खरीदा होगा। आपने वास्तव में सामान को इतने का खरीदा होगा। उसने खरीदने वाला रेट नहीं पूछा, उसने कहा है 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको यह सामान कितने का बेचना होगा। जब आपने इतने का सामान खरीदा है और आप इस पर 15% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप इस सामान को 115 पर बेचना चाहते हैं। आप इस सामान को 115% पर बेचना चाहते हैं। आप इस सामान को 115% पर बेचना चाहते हैं। जैसे ही आपके सामने क्रय मूल्य आ गया, जैसे ही आपके सामने वो मूल्य आ गया जिस पर वस्तु को खरीदा गया है, इसका 15% लाभ पर बेचना है, यानी 100% से 15% ऊपर यानी 115% पर इसे बेचना होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। निकालो यहां से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन का जवाब देखेंगे 23 23 529 होता है। 529 की गुणा 16 में करेंगे और उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 16 निम्मा 144 को 4 हासिल लगे 14, 16 दूनी 32 को 14 46 हो जाएगा, 46 को 6 हासिल लगे 4, 16 पंजे 80 4 84 हो जाएगा। नीचे एक 0 है, पॉइंट 1 यहां लग जाएगा। अगर मैं उस सामान को 846.4 का बेच देता हूं, अगर मैं इस सामान को 846.4 का बेच देता हूं तो मुझे 15% प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी क्रय मूल्य पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मनोज ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदी। खरीदनी वाला रेट दे रखा है मेरे भाई, खरीदने वाला रेट क्या है। मनोज ने विक्रय मूल्य के 9/10 पर, विक्रय मूल्य के 9/10 पर, विक्रय मूल्य के 9/10 पर एक रेडियो खरीदी है। खरीद ली मतलब सीपी दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि एसपी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में कर दो। तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दिया। यानी कि उस वस्तु को खरीदा कितने में गया है, 9 का, उस वस्तु को बेचा कितने में गया है, 10 का। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। हैं जी 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। वास्तविक विक्रय मूल्य 10 था, इससे 8% अधिक विक्रय मूल्य पर बेच दिया। 8% अधिक विक्रय मूल्य का मतलब है 108% पे बेच दिया। अब आप मुझे ये बताइए 10 में ना बेच के 108% पर बेच दिया, यानी इस वाले सामान को 10.8 का बेच दिया। यही तो इसका मतलब है। तो आपने कहा जी यही इसका मतलब है। प्यारे दोस्त 9 का सामान था, 10.8 में बेच दिया, फायदा कितने का, 1.8 का हो गया। फायदा होता किस पर है, सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक 0 से एक 0 कट गया। क्या 20% का फायदा हो जाएगा, क्या 20% का फायदा हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाए। अच्छा मुझे यहां बताइए, यहां से यहां तक की लाइन में आपको क्या समझ में आया है।
यहां से यहां तक की लाइन में आपको क्या समझ में आया है? मेरे प्यारे दोस्त, यदि किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के यानी मूल विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाए, क्या आपके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया कि अगर मूल विक्रय मूल्य उसका 3 था तो अब उसे 1 पर बेचा जा रहा था? अगर ओरिजिनल एसपी उसका 3 था तो प्रेजेंट एसपी जो है उसका 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से। यदि किसी वस्तु को उसके मूल मूल मतलब शुरुआत वाला, उस शुरुआत वाले विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाए, यानी अगर शुरुआत वाला विक्रय मूल्य 3 था तो अब कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य अब 1 हो जाएगा। तो 40% की हानि होती है, यानी 1 की वैल्यू दी हुई है 60%, 40% की हानि का मतलब होता है, याद करो उस पल को जब मैंने आपसे यह कहा था 40% की हानि होने का मतलब सामान को 60% पर बेचना होता है। अच्छा, मैं बेच कितने में रहा हूं? 1 रुपए में। वो कह रहा है 40% की हानि होती है, तो क्या 1 की वैल्यू 60% के बराबर है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब उसने कहा है यदि उस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, यानी वो आपसे 3 पर बेचने की बात कर रहा है। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180% हो जाएगी। मैंने आपसे 1 करोड़ बार ये बात बताई है कि अगर 100% से ऊपर पर कोई सामान बेचा जा रहा है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, और अगर 100% से नीचे पर कोई सामान बेचा जा रहा है तो वो लॉस कहलाता है। तो यहां कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 80% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचता हूं। अगर मैं उसे मूल विक्रय मूल्य पर बेचता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझो मेरे भाई, डेली पढ़ा करो। इस दुनिया में सुनील लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ये भाई साहब है सुनील, ये अभी मैथ में थोड़ा सा कमजोर है। ये अपना प्रॉफिट परसेंट जो निकालते हैं वो विक्रय मूल्य पर निकाल देते हैं, जबकि निकालना चाहिए था इनको क्रय मूल्य पर। ध्यान से सुन लेना, पहले बात बनाते रहते हो और फिर मेरे प्यारे दोस्त जब क्वेश्चन हो जाता है तब 3-3 4-4 बार पूछते हो। देखना, ये जो सुजीत है ये मैथ को जानता है, ये अपनी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर ही करता है, ये बिल्कुल ठीक ठाक निकालता है। ठीक है, उनके लाभ का डिफरेंस जो है वो 900 रुपए है, उनके जो लाभ के बीच अंतर है वो 900 रुपए का है। ठीक है, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तथा सुनील को 50% तथा सुजीत को 40% का लाभ होता है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये चीज आपको पेपर में नहीं लिखनी है, जो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सुनील को 50% लाभ दिया हुआ है और सुजीत को 40% लाभ दिया हुआ है, सुजीत को 40% लाभ दिया हुआ है। दोस्त मेरे बहुत प्यार से सुनना, इतना आसान इस क्वेश्चन को बना दूंगा कि आप सोचेंगे भी नहीं। उस क्वेश्चन ने ये कहा है, एक बच्चा पूछ रहा है जी अगर पहले में यहाँ लाभ दिया होता 40% का लाभ तो फिर 140% की वैल्यू होती, 1 बराबर 140 हो जाता, तो 3 बराबर क्या हो जाता? 3 बराबर 420 हो जाता, यानी 320% का फायदा हो जाता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना मेरे भाई, बात को थोड़ा सा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सुनील ने अपना प्रॉफिट जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है, यानी एसपी पर निकाला है। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। क्योंकि प्यारे दोस्त ये विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है तो इसकी नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य हो जाएगी। अगर इसने सामान 2 रुपए का बेचा है 1 रुपए का फायदा कमा के, तो क्या इसने 1 रुपए का खरीदा होगा? तभी तो 1 रुपए का फायदा कमा के तभी तो 2 में बेचेगा। बहुत बढ़िया। सुजीत अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकालता है, यानी ये 5 का सामान खरीदता है, क्रय मूल्य पर निकाल रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा। 2 के लाभ के साथ 7 का बेच देता है। ये भाई कौन है? ये सुनील के बारे में आपको बताया हुआ है, और ये भाई साहब सुजीत के बारे में आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर कर दो, यहाँ 7 की गुणा कर दो, यहाँ 2 की गुणा कर दो, तो 7 की गुणा यहाँ हो जाएगी, यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी। क्या दोनों के विक्रय मूल्य को आप बराबर कर चुके हैं? आपने कहा बिल्कुल कर चुके। उसने एक लाइन बोली है कि उनके लाभ का अंतर 900 रुपए है बच्चे, उनके लाभ का अंतर 900 रुपए है। मेरे हिसाब से 7 की चीज 14 में बेच रहा था, तो मेरे भाई क्या 7 का लाभ हो रहा था? बहुत बढ़िया। यहाँ 10 की चीज 14 में बेच रहा है, यहाँ 4 का लाभ हो रहा है, तो आपने कहा बहुत बढ़िया। इनके लाभ के बीच अंतर कितना आ रहा है? 3 का, और क्वेश्चन ने कितना कहा है? 900 का कहा है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 300 आ जाएगी? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो उनका विक्रय मूल्य बताइए, यानी वो 14 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक भी बच्चा क्लास के अंदर ऐसा हो जिसको ये बात समझ में ना आई हो तो वो बता दो भाई साहब, दोबारा बता देंगे, दोबारा बता देंगे। और से सुनना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु दो हाथों से होकर वास्तविक क्रय मूल्य के 38% लाभ पर बेची जाती है। दो हाथों से होकर होने का मतलब है पहले मैंने किसी और को बेची, फिर उसने आगे किसी और को बेची, यानी टोटल जो लाभ हुआ वो 38% का लाभ हुआ। यानी कि अगर मेरे पास उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया 38% का हो गया, तो क्या वो सामान 138 का बेचा गया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल बेचा गया होगा। यदि पहला वाला व्यापारी 20% लाभ कमाए तो दूसरा वाला कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले वाले ने 20% का लाभ कमाया, यानी 100 की चीज को 120 में बेच दिया, तभी तो 20% लाभ हुआ होगा। अब वो कह रहा है कि दूसरे वाले ने कितना लाभ कमाया? 120 के सामान को 138 में बेचा जा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है? 18 रुपए का। 18 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है? 120 पर हो रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 20 चिक्का 120, 6 तिया 18, यानी दूसरे वाले ने जो है वो 15% का लाभ कमाया होगा। लोगों को रेशो से करना हो तो मुझे एक बात समझाना। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 200 की चीज को कितने में बेचा जाता है? 140 में बेचा जाता है। ठीक है, दो हाथों से गुजरने के बाद ये पहला हाथ है और ये दूसरा हाथ है मेरे भाई। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 का सामान 13 का बेच रहा होगा, 10 का सामान 13 का बेच रहा होगा। दूसरा वाला व्यापारी मुझे नहीं पता कितने का सामान कितने का बेच रहा है, दूसरे वाले का ही तो मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है मेरे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से मैं रेशो निकालूं तो आप कहेंगे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैंने आपको पहले भी परसेंटेज में बताया है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 की गुणा 5 में करेंगे, यानी ये 65 का सामान जो है 7 की गुणा 10 में करेंगे 70 में बेच रहा होगा। ये 65 का सामान जो है वो 70 में बेच रहा होगा। 65 का सामान 70 में बेचेगा, फायदा कितने का? 5 का। कितने पर फायदा? 65 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त यहां से 100/13 हो जाएगा। 100/13 का मतलब 7 सही 9/13 होता है। ये चीज तो मैंने पहले बताई थी, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी गुणा